हेलो दोस्तों, आज हमने बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्रश्नावली 8.4 का सवाल लेके आ चुके हैं, जो कि तीनों प्रश्नावली से अच्छा ये यानी कि VBI प्रश्नावली है 8.4। इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसी का सवाल आज हमने लेके आ चुके हैं, जो कि सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का है। फिलहाल क्या बोला गया कि जैसे यहाँ बोर्ड में दिया हुआ कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो सवाल नंबर 1 में बोला गया 9 sec² माइनस 9 10² बराबर क्या होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया। ए में 1 है, बी में 9 है, सी में 8 है और डी में 0 है। तो इसे बोला गया कि यानी कि यहाँ कौन सा इसमें सही होगा, इसको बताना है हमें। तो हमें बनाना है, तो यहाँ बनाएंगे, लिखेंगे हल। पहले क्या दिया हुआ है 9 sec² माइनस में 9 10²। ठीक, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। दोनों में क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। तो ले लेंगे 9 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचा क्या sec²। अब माइनस में क्या बचा 10²। ठीक, अब देखिए 9 हमने कुछ बेसिक पार्ट पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में कुछ फार्मूला हम क्या किए पढ़ा रखे हैं। sec² या माइनस 10² बराबर कितना होता है 1 होता है इनका, यानी कि 1 होता है। तो बराबर ये क्या हो गया मेरा 9, ये हो गया आंसर। अब यहाँ सवाल में देख पा रहे होंगे ये मेरा बी नंबर में क्या है 9 है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का था, तो इनका आंसर ये क्या हो गया 9 आ गया। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये सवाल नंबर हमने उसी का 4 नंबर का ही सवाल नंबर 2 है, उसको लेके आ चुके हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है। सवाल में यहाँ बोला गया 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा और माइनस में cosec थीटा बराबर क्या होता है। ठीक, चलिए इनको भी बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। चलिए यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा और प्लस में लिखेंगे क्या sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा और माइनस में cosec थीटा। ठीक, ये जो सवाल था इसको हमने उतार लिया। ठीक, अब इसको आप यहाँ देखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ 1 है, इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 है तो 1 लिख दिए। अब ये tan थीटा है, जो tan थीटा का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अब बटे में cos थीटा। ये होता है इनका फॉर्मूला, क्या होता है sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। और ये sec थीटा, ये sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा बराबर होता है 1 बटे में क्या होता है cos थीटा। ठीक, बस उसी पे हम तोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस sin थीटा बटे में cos थीटा, प्लस sec का क्या लिखेंगे 1 बटे में cos थीटा। ठीक, फिर इसको उसी तरह तोड़ेंगे। 1 है तो 1 प्लस जिस तरह यहाँ 10 का था उसी का अपोजिट होता है ये 10 का। cot का यहाँ होता है cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। ठीक, इसी का क्या होता है अपोजिट होता है, तो उसको तोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा cos थीटा बटे में sin थीटा प्लस ये cosec का, जैसे ये sin का क्या cos होता है उसी तरह cosec का होता है cosec थीटा बराबर होता है क्या 1 बटे में sin थीटा। ये हमने पहले पढ़ा चुके हैं, उस पर ध्यान देंगे। ठीक, आप प्लस में यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस में माइनस, माइनस में लिखेंगे 1 बटे में sin थीटा। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ आप देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब इनका और इनका तीनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू में क्या होगा ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा क्या cos थीटा, क्या हो जाएगा दोनों cos है तो cos थीटा हो जाएगा, इसको लिखेंगे cos थीटा। ठीक, अब यहाँ से इसको कटाएंगे, cos को अगर 1 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा cos होगा, cos गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा प्लस
cos से भगा देंगे, एक बार 1 बार में 1 गुना साइन करें क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब प्लस में उसके बाद यहाँ cos से cos खत्म, बचा क्या 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, फिर यहाँ लिखेंगे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन है, यहाँ साइन साइन है तो इसका साइन थीटा, ये क्या हो गया इनका एलसीएम हो गया साइन थीटा। अब इसके यहाँ देखिए ये 1 है, अगर 1 को हम साइन से भगा लगाएंगे तो क्या होगा साइन होगा, तो साइन गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। आप प्लस में साइन से साइन में भगा लगाएंगे 1 बार में, 1 गुना कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब माइनस यहाँ भी साइन में साइन कर जाए बचेगा क्या 1, ठीक। अब पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं, साइन कॉस में कर लेते हैं, इनको भी क्या कर लेते हैं साइन कॉस में कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा आप प्लस में कॉस थीटा आप प्लस में 1 आप बटे में कॉस थीटा, ठीक। उसी तरह ये पहले से ही ठीक है, इसको लिख देते हैं साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अब माइनस में 1 अब बटे में क्या है यहाँ साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा, ठीक। अब आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ से लेके इसको देखिए, ये यहाँ से लेके ये देखिए, ये इसको टोटल को मान लीजिए ये क्या है ए हो गया, और इसको क्या मान लेते बी हो गया। उसी तरह ये टोटल को हम क्या मान लेते ए, और इसको क्या मान लेते बी। अगर ऐसा मानेंगे तो ये क्या होगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी हो जाएगा, ऐसा फार्मूला। यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इनका फार्मूला आता है। उन्हीं पे इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि साइन साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस में क्या होता है एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर। आप बटे में यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उन्हीं पर इसको वही फार्मूला पे यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे तोड़ेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, फार्मूला का 2ab यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक। यहाँ -1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा मेरा बट्टे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ आप जानते होंगे कि साइन थीटा इतना बराबर क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। वही यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे इतना, इतना का वैल्यू ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा -1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब बट्टे में यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो उसको लिखेंगे यहाँ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ देख पा रहे हैं ये जो 1 है आगे में प्लस है और ये वाला 1 जो क्या है माइनस है, तो इसको काट सकते हैं, ये और ये क्या हो गया कट गया। अब यहाँ देखते होंगे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और नीचे क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये भी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से लेके ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, तो मेरा यहाँ क्या बचेगा 2 बटे में 1 बचेगा। यहाँ 2 बचा हुआ और नीचे 1 है, यानी कि बराबर में कितना हो जाएगा 2, ये मेरा 2 हो गया, ये हो गया आंसर।
तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2, तो ये मेरा 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, इस सवाल नंबर 4 का 2 हुआ। अभी इसके बाद और भी सवाल है, उसको भी लेके आएंगे। फिलहाल वीडियो इतना ही। फिर से हमने सवाल नंबर 3 लेके आ चुके हैं, जो कि 8.3 का सवाल नंबर है। काफी वीडियो स्किप किए थे, लेके आए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में यहाँ बोला गया सेक ए प्लस 10a इंटू ए 1 माइनस साइन ए बराबर है। 4 ऑप्शन है, पहला है 0, दूसरा है साइन ए, तीसरा है कोसेक ए, चौथा है कॉस ए। ठीक, मतलब इनमें से इसको बनाने के बाद किसके बराबर हो जाएगा उसको देखेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ यानी कि फार्मूला लिखे हुए, जो कि इसको हमने साफ नहीं किए। ठीक, जैसे यहाँ सेक ए का फार्मूला हमने लिख के रखे, कितना 1/, में क्या होता है, कॉस होता है। फिर 10a का कितना होता है, यानी कि 10a है, यहाँ तो हमने थीटा लिया तो कितना होगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यानी थीटा यहाँ तो थीटा लेंगे, और यहाँ अगर एंगल ए है तो वहाँ ए ले लेंगे। फिर उसी तरह सबको हमने लिख के रखा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हल सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब इसको हम भर लेंगे। ये सेक है, हम इसको किस में तोड़ सकते हैं, यहाँ देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/, में कॉस लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/, में कॉस ए प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक, ये हमने लिख दिया। और ये जैसा है उसको उसी तरह रहने देंगे, 1 माइनस साइन ए। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये कॉस है ये कॉस है, यानी दोनों क्या है, कॉस है, तो क्या होगा उनका एलसीएम, कॉस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एलसीएम कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए खत्म, बचा क्या 1, 1 गुना 1 करेंगे 1, प्लस है तो प्लस, उसके बाद कॉस से कॉस खत्म, बचा क्या 1, और 1 गुना साइन करेंगे क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक, यहाँ बराबर क्या 1 माइनस में साइन ए, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए, क्या है 1 प्लस साइन है, और यहाँ क्या है कॉस है। ठीक, अगर हम यहाँ देखते हैं इसको, क्या बीच में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे गुना है, क्या है गुना है ना। अगर इसके नीचे हम कुछ नहीं तो मान लेते क्या है, यहाँ 1 है। अब ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना करेंगे, यानी कि आप यहाँ देखिए ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देख पा रहे होंगे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये दोनों ऊपर क्या क्या है, सेम है। तो इनका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हमने फार्मूला भी यहाँ लिख के रखे हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है इनका। पहले एक लाइन और लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब बटे में यहाँ लिखेंगे क्या कॉस ए। अब यहाँ आप देखें ये हो गया, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि 1 गुना 1 करेंगे क्या होगा 1 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है माइनस क्या है बी स्क्वायर, ए के जगह 1 था और बी के जगह क्या साइन है, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ कॉस ए। ठीक, अब यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर है, यानी कि ये भी क्या ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर। अगर एक का स्क्वायर यहाँ करेंगे, जैसे देखिए 1 गुना 1 बराबर कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया एक का स्क्वायर हो गया। तो वही काम यहाँ पे हुआ, ये एक का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब यहाँ आप देखिए ये एक का स्क्वायर है, तो आप फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन, यहाँ फार्मूला पढ़े होंगे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर में कितना होता था 1 होता था।
अगर हम देखिए, अगर साइन को उधर ले जाना चाहेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है, 1 माइनस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ऐसा होता है। तो बराबर में क्या होता था, कॉस थीटा होता था। तो वही बात यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा क्या, कॉस स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये मेरा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसको वही लिखेंगे, इतना के जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। तो 1, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अब बटे में कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ आप ऊपर देखिए, कॉस स्क्वायर ए है और यानी कि क्या है, कॉस है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए गुना में कॉस ए, यानी कॉस गुना कॉस करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या लिखेंगे, कॉस ए। ठीक, अब एक यहाँ से कॉस कटा देंगे, एक यहाँ से कॉस कटा देंगे, तो मेरा बच जाएगा क्या, यहाँ कॉस ए। तो इनमें से बोला था किसके बराबर है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ देख पा रहे होंगे। ये क्या हो गया, मेरा कॉस ए हो गया। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी सवाल है। ये सवाल नंबर 4 का ही 3 नंबर सवाल था। इनमें से सवाल अभी एक सवाल और इनमें से बचा हुआ है, उनको भी देखेंगे, फिर तब आगे चलेंगे। 4 नंबर सवाल का लास्ट यानी कि आखिरी क्वेश्चन है, जो कि ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसके बाद फिर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर सवाल में यहाँ बोला गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉड स्क्वायर ए। ठीक, तो बराबर किसके बराबर है, ऑप्शन ए दिया हुआ सेक ए, बी दिया -1, सी दिया कॉड स्क्वायर ए और डी में दिया हुआ टेन स्क्वायर ए। तो चलिए इसको देखते हैं, देखेंगे। हम लिखेंगे क्या है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो हमने पहले कुछ पढ़ाए थे इनके बारे में। ठीक, क्या पढ़ाए थे, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, ऐसे लिखे थे, लिखे थे कॉस थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम इधर देखिए, इसको इधर लेके आएंगे तो ऐसे लेके आएंगे तो 1 प्लस टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया ना। उसी तरह इसका भी 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी हम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, कोसेक, इसका पढ़ाए थे कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इस तरह इसको भी हम लेके जाएंगे अगर, तो 1 प्लस कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा हो जाएगा, इन्हीं फार्मूला पर यह सवाल भी बनेगा। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इनको डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने कहाँ से लिखा, फार्मूला से लिखा। ठीक, अब बटे में इनका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, फार्मूला से कोसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कोसेक थीटा बराबर, यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे में क्या होता है, सेक थीटा होता है। और इसका क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, 1 बटे में साइन होता है, इसका उल्टा। तो इसी को बदल देंगे, ये हो जाएगा मेरा 1 बटे में सेक थीटा। इनके सीधा हम बट्टा सीधा हम बराबर देंगे, ई बराबर बट्टा ई छोटा बट्टे। ठीक, इनका क्या लिखेंगे, 1 बटे में साइन थीटा। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1 बटे में क्या हो जाएगा, सेक थीटा गुना में, इधर ये भागा में तो ये उलट के कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यानी कि ये कॉस हो गया, कॉस का उल्टा। सॉरी, इनका फॉर्मूला क्या होता है,
सेक होता है, इनका फॉर्मूला सेक होता है, सेक थीटा। ठीक, इनका हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, ये मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा। ठीक, वही इसी को लिखेंगे, का मिस्टेक हो जाने के कारण ये हो गया, इसको लिखेंगे। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना होता है। ठीक, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको इधर किए, यहाँ आ गया। अब इसका देखिए कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसको इधर किए। ठीक, थोड़ा यहाँ से क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था। इसको लिखेंगे कॉस थीटा, इसको देखिए ये नीचे में बट्टे में, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। ठीक, अब बराबर में इसको देखिए 1 गुना साइन करेंगे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा नहीं लेना, यहाँ 1 एक एंगल में लिया गया, ये लेंगे, ये नहीं बोला गया है तो क्या लेंगे, हम ये ही लेंगे। हमने फार्मूला का ले लिया था थीटा, लेकिन यहाँ बोला गया था क्या, ए के सापेक्ष चलने, तो हम क्या लेंगे, ए लेंगे। 1 गुना साइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए, अब बटे में कॉस गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए। अब साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है, टेन थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभी और कुछ बताइए, स्क्वायर यहाँ तो क्या है, ये भी स्क्वायर में टूटा है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो टेन स्क्वायर ए आप देख पा रहे होंगे कहाँ में, ये ऑप्शन नंबर डी में, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सवाल नंबर लास्ट था, 4 नंबर का सवाल। फिर अभी सवाल नंबर और जो कि थोड़ा लॉन्ग टाइप का, उसको भी देखेंगे। फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। जय हिंद।